अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम बना रहे हैं बाबा किचन के अंदर बीफ चाप बिरयानी। बहुत मज़े की बनती है और इसके बनाना भी बहुत आसान है। इसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं लेकिन ये इतनी मज़ेदार बनती है और ये बाबा किचन की अपनी ओन रेसिपी है और कहीं की रेसिपी नहीं है, खुद डेवलप करी है और नो डाउट बहुत कमाल फ्लेवर है इसका। जैसे आपने हमारी वो फालसे वाली बिरयानी देखी हो तो उसका भी बहुत कमाल फ्लेवर है, वो हमने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया और उसको मार्केट में लेकर आए आपके लिए बनाकर। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला आप ये भी बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये हमारा तकरीबन 800-700 ग्राम का पीस है। ये बेसिकली रिप पीस है और ये बेसिकली रिप स्टेक का पीस कहलाता है नॉर्मली। यहाँ पर हम इसके अंदर लेमन और कुटी हुई काली मिर्च और नमक शामिल कर दिया हमने इसमें, और अब दही शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से अगली रेसिपी बनाने का मज़ीद हौसला मिलता है। और यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम मलेंगे गोश्त के साथ। इसमें इतना अच्छा मलेंगे कि ये मलते के टाइम पे ही काफ़ी हद तक जो है वो जड़ों तक बैठ जाए, इसके जो गोश्त के मसाम होते हैं उनके अंदर तक चले जाए। और इसको कवर करेंगे और एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए तो आपको लाजमी कीजिएगा। हमने इसको 4 आवर्स के लिए किया है। आपको जल्दी हो तो 2 आवर्स से कम मत कीजिएगा, वरना वो टेस्ट जो हम डेवलप कर रहे हैं वो शायद फिर ना पाए, क्योंकि मैरिनेशन टाइम ही बेसिकली इसकी जान है। तो जितना अच्छा टाइम मिलेगा इसको उतना अच्छा ये बनेगा। अब 20 मिनट के लिए हमने इसको यहाँ पर स्टीम में इसी के ओन दही के अंदर, हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है। देखें कितना पानी छोड़ा है इसने। इसको स्टीम करेंगे सिर्फ 20 मिनट के लिए, फुली कुक नहीं करना है, 75%। अब यहाँ पे हमने देखें प्याज ले लिए और इसको 1 कप तेल में हम तल रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें लाइट गोल्डन तक। जब भी लाइट गोल्डन की तरफ आने लगे उसी टाइम पे आपने अदरक लहसुन मिला देना है और फिर इसको गोल्डन होने तक पकाना है, ठीक है। और फिर जब ये भुन जाए फिर आप टमाटर चॉप किए हुए इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ढक के पकाएंगे। और उससे पहले यहाँ पर हम इसके लिए पानी इसी का शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसके ही पानी में इसको टमाटर को, इसकी प्यूरी को, इसकी ग्रेवी को तैयार करेंगे। जब इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी इसके बीफ के ही पानी में, तो इसका सारा टेस्ट उतर चुका है क्योंकि इसके अंदर अब हमने इसमें 2 बादियान के फूल शामिल करें, नमक शामिल किया, कुटी मिर्च शामिल करिए और थोड़े से स्पाइसेस, गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी। आपको पता है कलर से बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम शामिल करेंगे पुदीना, सिर्फ अभी राइट नाउ। आगे धनिया भी शामिल करेंगे, लेकिन चावलों में बताऊँगा कैसे। यहाँ पे हमने इसलिए डालें पूरे डंठल ताकि हम इसको बाद में निकाल लें आसानी से। हमने ये बेसिकली पुदीने और धनिया मुँह में आते हैं तो अमूमन अच्छा नहीं लगता है, ख़ासतौर पर इस तरह की बिरयानी में। तो हम यहाँ पर बेसिकली ये कर रहे हैं। यहाँ पे हमने चावल ले लिए आधा किलो और यहाँ पर हमने इसको कीबड़े डाल के पानी में भिगो दिया और 20 मिनट हो गए हमारे। चावल भी हमारे तकरीबन 100 हो चुके हैं और ये भी गल चुके हैं 20 मिनट में। और ये देखें अब हम मैश करेंगे क्योंकि हमारे टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं और ये देखें मैश हो गए आसानी के साथ और ग्रेवी भी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। और अब हम पानी ले लेंगे चावलों के लिए। इसमें हमने नमक डाला है सिंपल, 1 बादियान का फूल और यहाँ पर ये धनिया और पुदीने की गड्डी थोड़ी सी हाफ हमने ये शामिल करी है। इसको तेल डालेंगे और उसको अच्छे तरीके से पानी को जोश देना है, हमने काफ़ी देर तक जोश देना है। सिर्फ बॉइलिंग का वेट नहीं करना आपने यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको अच्छे से जोश दें, इसका धनिया और इसका पुदीना अपना तमाम अर्क पानी में छोड़ दे, वहाँ तक आपने इसको बॉयल करना है। और जब हमारे 10 मिनट हो जाएँ, आफ्टर बॉइलिंग 10 मिनट्स, उसके बाद आपने फिर जो है वो अपने चावल ऐड करने हैं जो आपके राइस हो चुके हैं। ये आप निकाल लेंगे चावल ऐड करने से पहले। अब आप इसमें डालें चावल अपने और इसको नॉर्मल तरीके से, जो हम चावलों की रेसिपी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अच्छे खिले हुए चावल कैसे बनते हैं, इस तरीके के आप हमारे चावल की रेसिपी देख सकते हैं। फॉलो करें हमारी रेसिपीज़ को, चावल की स्पेशली। अमूमन लोग बासमती में चावल अच्छा नहीं बना पाते। बाबा की रेसिपीज़ में हमेशा आपको चावल बहुत अच्छा खिला नज़र आएगा और बासमती कभी भी ख़राब नहीं करते हम, यही हमारी बात है।
और चावल की रेसिपी लाजमी देखिएगा, वो बहनें जिन लोगों को अक्सर प्रॉब्लम रहती है, चावल ख़राब हो जाते हैं। हमने इसकी लेयरिंग कर ली है। लेयरिंग आप देख रहे हैं, वेरी सिंपल है। गोश्त चूँकि एक रिप है पूरा बड़ा, वो ऊपर से आएगा, इस तरीके से आपने लगानी। ये सब हम उठा लेंगे बाद में, जब बिरयानी बन जाएगी, जब प्लेट में सर्व होगी तो उस वक्त निकाल सकते हैं आराम से धनिया पुदीने की डंठलें। और इसके ऊपर फिर एक लेमन का हल्का सा हमने एक टच देंगे, और साथ में ये बिरयानी का कलर और इसकी मज़ेदार सी खुशबू और इसके मज़ेदार सा टेस्ट, हाँ आप यकीन जाने मिस करेंगे। तो जल्दी से बनाइए इस रेसिपी को, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।